प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते पर नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं, तो उनके साथ भक्तों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सो हाउ टू बिहेव विथ पीपल हु डू नॉट बिलीव इन गॉड बट एग्जिबिट मोरालिटी। तो ऐसा कई बार हम देखते हैं, कई लोगों से मिलते हैं जो ईमानदार हैं, परोपकारी हैं, कई प्रकार के सेवा कार्यों में लगे होते हैं, कभी कभी दान भी देते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे संग करें ताकि हम इनके नास्तिकता से प्रभावित भी ना हों और हम इन्हें कृष्ण की ओर उन्मुख कर सकें। सामान्यतः भक्तों का स्वभाव सभी के प्रति मधुर होता है, क्योंकि भक्त सभी को श्री कृष्ण का अंश मानते हैं। भक्त तो एक चींटी का भी सम्मान करता है। तो ऐसे सतोगुणी व्यक्ति, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित न हो तो उसके भीतर ऐसे अच्छे गुण नहीं आ सकते। तो ऐसा सतोगुणी व्यक्ति ऐसे तथाकथित रजोगुणी और तमोगुणी से श्रेष्ठ है, यह समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। प्रकृति के गुणों के आधार पर मनुष्यों की 3 श्रेणियां हैं: सतोगुणी मनुष्य, रजोगुणी मनुष्य और तमोगुणी मनुष्य। सतोगुणी जो हैं यानी प्रकृति के सतोगुण के प्रभाव में अधिक हैं। तो उनमें ईमानदारी, धैर्य, स्थिरता, शांति प्रियता, सत्यता, परोपकार की भावना और अन्य अच्छे गुण दिखाई देते हैं। पर केवल एक गुण को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति सतोगुण में है। जैसे अध्ययन के प्रति रुचि, इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग हैं जिनके अध्ययन में रुचि तो होती है, लेकिन कई उनमें दोष भी होते हैं। तो उनके हमें और भी गुणों को देखने होंगे, जैसे उनका जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चयता है, वो किस प्रकार की है, उनका खान पान किस प्रकार का है, उनके जीवन का लक्ष्य यानी व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल ऑफ लाइफ, यानी जीवन का लक्ष्य किस रूप में देखते हैं, किस प्रकार के सुखों में वे रमण करना चाहते हैं। तो कई पहलुओं का हमें विचार करना होगा, तब हम जाकर यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति सतोगुण में है। तो जैसे मानो हमने केवल एक गुण को देख लिया कि कोई है कि पढ़ने में बहुत होशियार है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसके अंदर कई दुर्गुण भी होते हैं। कभी कभी ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग पाप कर्म करते हुए पाए जाते हैं, सेंसुअल होते हैं, कामी होते हैं। तो रजोगुणी लोग अत्यधिक लोभ से ग्रस्त होते हैं, उनके अंदर असीम कामनाएं होती हैं, बदला लेने की भावना होती है। और तमोगुणी व्यक्ति निद्रा, जब भी समय मिले उसे सोना अच्छा लगता है, आलस्य, दीर्घ सूत्रता यानी काम को टाल मटोल करने की आदत होती है। तो ऐसे तमोगुणी रजोगुणी से सतोगुणी व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर हमें सतोगुणी यानी नैतिक रूप से श्रेष्ठ लोगों के बीच भी कुछ हमें विचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 14वें अध्याय में, जहाँ पे सतोगुण का वर्णन किया गया है कि ऐसे फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पोएट, ये भी सतोगुण में हैं, लेकिन इनका सतोगुण और अध्यात्मवादियों का सतोगुण दोनों एक नहीं है। तो इनके सतोगुण में हो सकता है कि ये लोग अपने व्यवहार के द्वारा किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, खुद ही सुखी रहते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं, न हमें उद्धव के लेने न माधव के देने, हम किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन हमें किसी से मतलब भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो भक्तों के विरोधी नहीं हैं, भगवान के विरोधी नहीं हैं, फिर तो ऐसे लोगों का संग किया जा सकता है। क्योंकि सतोगुण भगवत भक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म है, यानी भगवत भक्ति का प्रारंभ सतोगुण से आगे होता है। लेकिन जो लोग
तमोगुण और रजोगुण में हैं उनकी चेतना उस गीली और सूखी लकड़ी के समान है। यदि मानो हम सतोगुणी व्यक्ति की तुलना सूखी लकड़ी से करें, क्योंकि सूखी लकड़ी आसानी से प्रज्वलित हो जाती है, यानी ऐसे व्यक्ति भक्तों के संग में आकर आसानी से भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं। उनके लिए भगवत गीता पढ़ना, हरि नाम प्रारंभ करना और भगवान की भक्ति के अन्य अंगों का पालन करना इतना कठिन नहीं। जो रजोगुणी लोग हैं उनकी चेतना की तुलना सूखी और गीली, यानी कि आधी सूखी और आधी गीली लकड़ी से की जाती है। तो जब आधी गीली और आधी सूखी है तो ये ऐसे लोग जब भक्तों के संग में आते हैं तो थोड़ा समय लगता है। तो जो गीलापन है, यानी गीली लकड़ी जब हम आग के निकट रखते हैं तो सबसे पहले उसका मॉइस्चर बाहर निकल कर आता है। तो वैसे ही ऐसे लोग के अंदर जो अनर्थ हैं वो अनर्थ कभी कभी बाहर निकल कर आते हैं, कभी कभी वे भक्ति में शिथिल पड़ जाते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है नहीं हम भक्ति हमारे द्वारा संभव नहीं। लेकिन यदि आधी गीली और आधी सूखी लकड़ी ऐसे प्रज्वलित लकड़ी के संपर्क में रहे तो धीरे धीरे वो भी सूख जाती है और फिर वो भी जलने लगती है। यानी कि रजोगुणी व्यक्ति भी भगवत भक्ति के प्रभाव में, भक्तों के संग के प्रभाव में आकर भक्ति कर सकते हैं। लेकिन तमोगुणी लोगों की चेतना केवल गीली लकड़ी से की गई है। तो गीली लकड़ी को पहले तो सूखी बनाना, फिर सूखी को फिर उसके अंदर कृष्ण भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करना, ये थोड़ा टेढ़ा कार्य है, इसमें बहुत समय लगता है। तो सतोगुणी लोगों की हमेशा हमें तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ऐसे सतोगुणी लोग जो भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान के प्रति विद्वेष रखते हैं, हमें इनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इनके संग से प्रभावित होकर हम अपनी भक्ति को खो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार ऐसे तथाकथित संसार में प्रसिद्ध सतोगुणी लोगों के चक्कर में भक्त लोग आकर अपनी भक्ति को गंवा देते हैं, यानी उनके जीवन में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कभी कभी नदियों के पुनरुत्थान में लग जाते हैं, कभी कभी संस्कृत सीखने में लग जाते हैं, कभी कभी भक्ति को छोड़कर सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, वृक्षारोपण में लग जाते हैं। ये सारे कार्य अच्छे हैं, लेकिन भगवत भक्ति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वैसे ही कभी कभी वातावरण को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो हमें किसी भी कीमत पे भगवत भक्ति के को नहीं छोड़ना है, यानी वी शुड नॉट हैव टू बिकम सो कॉल्ड इको फ्रेंडली और गुड पीपल एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यानी कृष्ण भक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन में। चाणक्य पंडित कहते हैं, दुर्जनम परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपिशन मणिनाभूषितः सर्पः किम असौ न भयंकर। दुर्जनम परिहर्तव्य, यदि कोई व्यक्ति दुर्जन है, यही उसका डिस्क्वालिफिकेशन है। हो सकता है कि वो नोबेल लॉरेट हो, सक्सेसफुल बिजनेस मैग्नेट हो, लेकिन यदि दुर्जन है तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए। उदाहरण दिया यहाँ चाणक्य पंडित ने, मणिना भूषितः सर्प। यदि कोई सर्प है तो सर्प के यदि मस्तक पे मणि है तो कोई व्यक्ति उस मणि के प्रति आकृष्ट हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा कि सर्प उसे डस लेगा। तो ऐसे भौतिक व्यक्ति जो भगवान से विद्वेष करते हैं, यदि हम उनका अत्यधिक संग करते हैं तो हम भगवत भक्ति को खो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद 1965-66 में, यानी अमेरिका जाने से पहले, भारत में ऐसे कई सतोगुणी लोगों से मिले, लेकिन किसी ने प्रभुपाद जी का सहयोग नहीं किया, यानी प्रभुपाद जी के उद्देश्य को नहीं समझ पाए। प्रभुपाद जी जो करना चाहते थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहते थे, उसे न समझ पाने के कारण प्रभुपाद जी ने उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए। और देखा जाए तो अमेरिका में अपेरेंटली तमोगुणी और रजोगुणी लोग थे, लेकिन उन लोगों ने कृष्ण भक्ति को अंगीकार किया, इसीलिए प्रभुपाद जी ने उन्हें समय दिया। तो यह सोचने की बजाय
कि कौन सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है। हमें यह विचार करना चाहिए कि किसका रुझान, किसका झुकाव कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। यदि भक्ति के अनुकूल है तो हमें उसका संग करना चाहिए और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो भक्तों को सभी के साथ प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण आचरण करना चाहिए, यह समझते हुए कि यह भगवान का अंश है। और विशेष रूप से जो लोग नैतिक हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, ताकि क्रमशः वे भी भगवत भक्ति में आ सकें। श्रील प्रभुपाद की।